नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश भाग्यफल में। मैं हूं आपके साथ हार्दिक दवे। आजकल मेडिकल साइंस काफी ज्यादा डेवलप हुआ है, लेकिन चिकित्सा विज्ञान की इतनी ज्यादा उन्नति के बावजूद भी लोग विवाह के कई सालों के बाद भी संतान के लिए परेशान रहते हैं। संतान का होना और संतान का न होना दोनों के अनेक कारण हो सकते हैं। इसमें मेडिकल साइंस भी एक महत्वपूर्ण कारक तो है, लेकिन और भी कई कारण हैं। इनमें पति पत्नी या दोनों में से किसी एक में शारीरिक कमी का होना, पूर्व जन्मों का कोई श्राप होना, चिकित्सकीय कारण होना, तो चलिए ठीक है, डॉक्टर या वैद्य उसका पता लगा लेंगे। लेकिन जो बाकी के कारण हैं उनका पता कौन लगाएगा? कई बार उन कारणों का पता नहीं लग पाता और ज्योतिष में संतान बाधा के कारणों का ज्ञान एक कुशल ज्योतिषी कर लेता है। उपाय करने पर संतान सुख की प्राप्ति भी हो जाती है। आइए आज जानते हैं कैसे। इस बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भाग्यफल में, हमारी इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें और लोगों को ये बताएं कि संतान प्राप्ति के लिए उन्हें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। उससे पहले दर्शकों से एक अपील है कि उनके मन में अगर कोई शंका है, उनके मन में अभी अगर कोई सवाल आ रहा है, तो वो अभी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कॉलिंग नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715378 दूसरा नंबर है 0120715382 फिर से दोहरा देता हूं 0120715378 और दूसरा नंबर है 0120715382 आप दोनों नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ अभी के अभी जुड़ सकते हैं। तो चलिए सीधे आचार्य जी का रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर संतान प्राप्ति होने न होने के पीछे क्रोमोसोम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए, डीएनए हो गया, सेल्स हो गए, टिश्यूज हो गए, इन मेडिकल रीजंस के अलावा और कौन कौन से रीजंस होते हैं आचार्य जी? देखिए, ये प्रश्न बड़ा आपने गंभीर प्रश्न लिया है और ये बात सही है कि व्यक्ति अपने जीवन में जब संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो बहुत टूट जाता है। क्योंकि होता यह है कि आजकल जो युवा भाई हैं वो शादी 30 साल के बाद में प्लान करते हैं, तो उनकी उम्र होती है करीब 32 से 30 साल या 30 साल या कहें 28 साल से 35 साल के बीच की होती है। ऐसे में जब वो 33 साल तक शादी कर रहे हैं तो उनके मन में 1-2 साल तो संतान के लिए सोचते नहीं हैं और उस वक्त वो 35 से 40 के बीच के होते हैं। और ऐसे में संतान यदि नहीं मिलती है तो फिर वो चांस बहुत कम हो जाते हैं संतान प्राप्ति के, और परेशानी ये होती है कि फिर वो चिकित्सा शास्त्र की तरफ दौड़ लगाते हैं। और आज आप ये मान के चलें कि चूँकि मेरे पास रोज़ प्रतिदिन 100-150 जन्मपत्री आती हैं जिसमें अनेक प्रकार के प्रश्न होते हैं, जिसमें से 5% संतान को लेके भी होते हैं। और ये यदि स्थिति रही तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत गंभीर स्थिति बनने वाली है। संतान प्राप्ति नहीं होने के कारण पति पत्नी में दोनों में आपस में बड़ा मुश्किल होता है सामंजस्य बैठाना, और कई बार तो यहाँ तक होता है कि वो लड़की को जो है चैलेंज करते हैं, कभी लड़की लड़के को कमज़ोर बताती है। इस तरह की बातें होकर के घर में कलेश की स्थितियाँ पैदा हो जाती हैं। दरअसल में हम ज्योतिष की बात करें तो आप ये मान के चलें कि जन्म पत्र के हिसाब से ज्योतिषीय गणना में सरलतापूर्वक ये हम कह सकते हैं कि पुरुष की कुंडली में सूर्य, शुक्र और बृहस्पति तीनों के ग्रह स्पष्ट योग कारक यदि हैं और नवांश विषम आता है तो पुरुष की जो है कमी आती है। यदि राशि नवांश में एक समय दूसरा विषम आ जाए तो फिर पुरुष का कुछ कमी होती है और इलाज के बाद संतान की स्थितियां बनती हैं। और आप ये देखिए कि मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आज युवाओं के साथ हो रहा है डिप्रेशन, काम का लोड, बहुत ज़्यादा लोड होना, और उसके कारण जो है नपुंसकता बहुत ज़्यादा आ रही है। वहीं हमारी बच्चियां, जो आने वाला भविष्य है, बच्चे और बच्चियां, इनके साथ ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि चीज़ खाने से इनको भी बहुत संतान प्राप्ति में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले तो ये खान पान पर सुधार करें, अपन जीवन शैली पर सुधार करें। आज बच्चे रात को 2 बजे तक काम कर रहे होते हैं और सुबह वो
12 बजे तक सोए होते हैं। ऐसा ये जो साइकिल है, जो जीने का तरीका है, वो बिल्कुल चेंज और डिफरेंट हो गया, विपरीत हो गया। तो संतान प्राप्ति में बड़ा मुश्किल होता है। दरअसल में हमारा ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि सही समय सोना, सही समय खाना, सही समय उठना, सही समय अपने चीज़ों को व्यवस्थित करना या सिस्टम को सही फॉलो करना, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता के नाम से पूरे विश्व में हृदय पटल पर, संसार में भारत का नाम है संस्कारों को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, उनमें कहीं न कहीं कमी आने लगी है जी। ये विदेशों में सुनने को मिलता था कि वहाँ 30-35 साल के बाद शादियाँ होती थी। आज बच्चे लोग हमारे भी यहाँ वैसे ही करने लगे हैं। तो एक तो ये, दूसरा ये है कि आपको आपकी जन्म पत्री में, चूंकि बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार हम ये भी कहते हैं कि सर्प श्राप, पितृ श्राप, मातृ श्राप, भ्रातृ श्राप, मातु लक्षण, ब्रह्म श्राप, पत्नी श्राप, प्रेत श्राप आदि श्राप जब यदि व्यक्ति की कुंडली में बनते हैं तो फिर संतान कैसे संभव होगी, कैसे, बहुत मुश्किल है। पहली बात तो हमारा खान पान रहन सहन ठीक नहीं, दूसरी बात हमारा शादी टाइम पे नहीं हो रहा, और चौथी बात कोई श्राप लग रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है। इन तीनों ही मैं आपको परिस्थितियों में बताना आचार्य चाहता हूँ जी, क्या कोई ऐसे कि उपाय यदि हो ये सकते स्थिति हैं रही, जिन उपायों को करने से संतान प्राप्ति में आसानी हो, संतान प्राप्ति में सरलता प्राप्त हो, या जो लोग सालों से इंतजार कर रहे हैं, किसी मेडिकल रीजन की वजह से उनके साथ नहीं हो पा रहा, तो ऐसी कौन सी विधि है जो उन्हें घर में अपनानी चाहिए? देखिए, इसके लिए आपने बहुत अच्छी बात कही। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा, यदि मान लीजिए आपको कालसर्प दोष है तो आप सर्प बना करके भगवान शिव को अर्पण करें तो संतान की बात बनती है। पितृ श्राप है, पितृ दोष है तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, कन्यादान करें। और यदि मान लीजिए मातृ श्राप है तो फिर गायत्री मंत्र का जप 1008 बार, पीपल की पूजा करते हुए, परिक्रमा करते हुए 1008 बार मंत्र बोलें। भ्रात श्राप है, भ्रातृ कहते हैं भाई का कोई आपने कष्ट पहुंचाया, वो श्राप लगा हुआ है, जन्मपत्री में ऐसा दिखता है, तो भगवान शालग्राम की पूजा करें। और मान लीजिए इसके अलावा आप विष्णु भगवान की प्रतिमा की स्थापना कराएं और जल प्याऊ लगवाएं, कुआ बावड़ी लगवाएं, या फिर गऊँ को पानी भरने के लिए, जानवरों को पानी भरने का कोई छोटा सा सरोवर बनाएं। इस प्रकार से जो है करने से निश्चित रूप से जो है आपको संतान की प्राप्ति होती है। और जो गरीब कन्या होती है उनको आभूषण आदि दें और उनका सामूहिक विवाहों में अपना बढ़ चढ़ के सहयोग करें जितनी आपकी क्षमता है। गृहस्थ जीवन में ब्राह्मणों को दान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, वैदिक ब्राह्मणों को बुलाएं। और यदि मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा पितृदोष है और आपके घर में वास्तु दोष है तो ऐसे में वास्तु दोष दिखाएं, स्पेशलिस्ट को बुला के दिखाएं और इसके साथ पितरों का तर्पण करें। खासतौर पर संतान प्राप्ति के लिए कौओं को भी आप भोजन कराएं, क्योंकि कौओं को भोजन देने से पितृदोष निवृत्ति होती है। तो मेरा भाव है कि कहने का भाव ये है कि ये छोटे छोटे दोष जो हैं आपके वंश की वृद्धि में बाधक होते हैं और इनका उपाय करने से आपका वंश की वृद्धि होती है। और वंश वृद्धि नहीं हो तो फिर जीवन बहुत मुश्किल में हो जाता है, बहुत परेशानी में। हमारा बुढ़ापा वंश वृद्धि से ही संभलता है और संभलता है। आचार्य जी, मुझे लगता है कि आपने जो उपाय बताए हैं उसका बहुत ज्यादा फल हमारे दर्शकों को मिलेगा और वो उसे एक बार ट्राई जरूर करेंगे विश्वास के साथ, क्योंकि कई बार विश्वास नहीं होता और हम ट्राई करते हैं तो चीजें नहीं होती। एक बार भरोसा कर लीजिए और फिर आप करेंगे तो शायद फल जरूर मिले। मैं हमारे साथ कुछ कॉलर्स हैं जो आपसे सीधे जुड़ना चाहते हैं और अपने सवालों का जवाब आपसे जानना चाहते हैं। हमारे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए। आप अपना नाम बताइए और आपका सवाल क्या है, रखिए। राम राम पंडित जी। राम राम जी। पंडित जी, मैंने अपनी नानी जी के बारे में पूछना। उनका नाम है कुंती देवी। उनके घर के बारे में मैंने पूछना। उनका नाम है कुंती देवी। पंडित जी, उनके घर में कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पाते और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। उनका घर में बरगद बपादा नहीं है, बीमारियां रहती हैं। और उन्होंने कहीं से पूछा तो बताया कि आपके ऊपर कहीं किया कराया है। तो पंडित जी, मैंने आपसे जानना कि ये सच में ऐसा कुछ है? उनके घर में तो मतलब कुछ शुभ कार्य होते ही नहीं है। देखिए बहन, ऐसा है कि निश्चित रूप से तंत्र प्रयोग होता है और तंत्र प्रयोग हमारे ऋषि मनुष्यों से ही चला आ रहा है। और परंपरागत तरीके से देखा जाए तो तंत्र जैसे मंत्र विद्या वैसे तंत्र विद्या है, लेकिन अभी कलयुग में ये तंत्र विद्या कम प्रभावी होती है। भले ही लोग करें, क्योंकि उतनी ना तो साधना करते हैं और ना वो अनर्गल लोग इस पर विश्वास करते हैं।
तो मैं इतना सा आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि आपकी नानी जी को आप कहिए कि वो इस प्रकार की बातों में ना जाएं और अपना समय बर्बाद ना करें, और इसके लिए वो नियमित रूप से एक सरसों का तेल का दीपक 2 लौंग डाल करके और अपने घर में से जला करके घुमा करके और घर के निकलते समय लेफ्ट साइड में उसे जला के रख दें। नंबर 2 बात, घर में गंगा जल गौमूत्र लें, प्रतिदिन उसको घर में छिड़कें और संध्या के समय गूगल धूप की धुआं करें। ऐसा करने से ये सभी प्रकार के जो मन में भ्रांति हैं ये सब दूर होंगे, और जो मन के हारे हार मन के जीते जीत, मन में जैसे विचार लाते हैं वो उसके अनुरूप चल जाता है। अभी आपके मन में विचार आए कि मान लीजिए आपको बहुत डर लग रहा है, तो निश्चित रूप से कोई भी आपको दीवार में भी भूत दिखेगा, और जब मन में लगेगा कि कोई डर नहीं है तो फिर डर होता ही नहीं है। तो इसलिए उनको हिम्मत दीजिए और आप ये करने के लिए कहिए, अवश्य उनको सफलता मिलेगी और उनको काफ़ी राहत मिलेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, मुझे लगता है कि आपने जो उपाय बताया है वो उनके लिए कारगर साबित होगा। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप भी अपना नाम बताइए और पटल पर अपना प्रश्न रखिए। पंडित जी राम राम, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। मेरा नाम सविता है। मैं अपनी बेटी कनिका का पूछ रही हूँ। 24 जुलाई 1984 है, अखबार में भी दे दिया। अभी तक उसकी शादी भी है, कहाँ पर होगी? बाहर होगी? कौन लड़का क्या करता है? पंडित जी आप राम कहते हैं, दिन बाद होता है। हम भी राम को बहुत मानते हैं। पंडित जी आप बताइए, मुझको प्लीज बताइए सविता का कहाँ का लड़का होगा, क्या करता होगा, कब तक हो जाएगी? सविता जी आपको बहुत बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। और माता जी मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपने हमारे यहाँ जी न्यूज़ राजस्थान चैनल पर पूरा विश्वास लेकर के फ़ोन किया है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपने हमारे चैनल को बहुत दिन तक देखा है, तभी आपका विश्वास जमा है और तब आपने फ़ोन किया है। तो आपके विश्वास पे खरा उतरने का पूर्ण प्रयास करते हुए मैं अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते हुए कहना चाहूँगा, आपकी बेटी जो है विदेश में शादी होगी, और ये बेटी विदेश में रहने वाली है, बाहर शादी होगी। बच्ची बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत समझदार है, और इनकी जन्म पत्री में जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ जो इनका लग्नेश है, और लग्नेश में भी विषम स्थितियाँ बनी हुई है। हालांकि राहु 13 डिग्री पर है, तो ये एक बाल अवस्था में है, लेकिन फिर भी ये नुकसान करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप नवांश में देखें तो भी कुंडली ठीक नहीं कह सकते, क्योंकि मंगल और बृहस्पति का स्पष्टीकरण जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा है। तो मैं इतना सा कहना चाहूँगा कि आप कृपा करके जो यहाँ एक शनिवार के दिन काले कुत्ते को एक रोटी देने के लिए कहिए, और बच्चे को कहिए कि वो हल्दी पानी में डाल करके स्नान करें, हल्दी का तिलक लगाएं, हल्दी लोटे में डाल करके सूर्य भगवान को अर्घ दें। ऐसा कर देने से और 101 दिन कर देने से अवश्य इनका संयोग बनेगा। शादी 2025 में होगी और जनवरी के बाद होगी, और निश्चित रूप से बच्ची बहुत ही होनहार, बहुत इंटेलिजेंट और काम करने वाली बच्ची रहेगी। और जो परिवार मिलेगा वो 2 बहन भाई वाला परिवार मिलेगा, और जो लड़का मिलेगा वो एन नाम से मिलेगा। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताइए आप, और आपका क्या सवाल है आचार्य जी के सामने आप रख सकते हैं। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। पंडित जी मैंने अपने मामा जी के बारे में पूछना है। उनका नाम है सुरेश सिंह। पंडित जी उनको सपने में ना मरे हुए लोग दिखाई देते हैं, क्या उनको पितृदोष है? और पंडित जी दूसरा ये कि उनके घर में बिल्कुल शांति नहीं है, अशांति रहती है, बरकत नहीं है, बीमारियां रहती है, और एक दूसरे की वो बात नहीं मानते, और उनको जरा मृतक ही दिखाई देते हैं। तो उपाय बताइए, और इनके घर में क्या दोष है? देखिए, आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। आपके मामा जी के यहाँ पितृदोष का होना निश्चित रूप से होता है, क्योंकि जो आत्मा शरीर छोड़ देती हैं और वो दिखाई देते हैं, इसका मतलब वो आत्मा भटकती हुई आत्मा है। पुराने पापों के फलस्वरूप अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाने वाली आत्मा पितृ आत्मा कहलाती है। और ऐसी आत्माओं की मुक्ति और शुद्धि और शक्ति के लिए आपको गंगा जल और गौमूत्र का मिश्रण करके पीले फूल से प्रतिदिन घर में छिड़कवाने के लिए कहिए। दूसरा, इन्हें संध्या के समय, शाम के समय गूगल धूप करने के लिए कहिए। गूगल धूप करें, अवश्य इन्हें सफलता मिलेगी। और साथ में एक चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इनको कहिए कि इनके घर में कोई भी किया कराया तंत्र मंत्र नहीं है, पितृदोष के होने से डरे नहीं, और ये छोटा सा काम यदि करते हैं तो इन्हें बहुत लाभ होगा। ऐसी मंगल शुभकामनाएं आपके मामा जी के लिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जितने भी कॉलर्स जुड़े उन सभी का। अब सीधे हम रुक कर लेते हैं राशिफल का। आज किस राशि के किस्मत में क्या है, कौन सा उनका खास रंग है, कौन सा उनका विशेष अंक है जो उनके लिए शुभ साबित होगा, उस पर बात कर लेते हैं। तो आइए हम इसी क्रम में अब राशिफल, दैनिक राशिफल की बात करते हैं और बात कर रहे हैं मेष राशि से शुरुआत कर रहे हैं। आज के दिन विद्यार्थियों को बौद्धिक और मानसिक बोझ से छुटकारा मिल सकता है। सरकारी नौकरी के जातकों को ट्रांसफर से जुड़ी खबर आज मिल सकती है। आज व्यापार की बिगड़ी स्थिति को संभालने में समय निकल सकता है। आज कार्यक्षेत्र में योग्यता अनुसार काम मिल सकता है। स्वास्थ्य बेहतर रहने की पूरी उम्मीद है। आज का लकी नंबर 1 रहेगा और आज का लकी रंग हरा रहेगा। और भाई इसी क्रम में बात करते हैं वृषभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। वृषभ राशि की बात करें तो आज के दिन परिवार के साथ किसी मांगलिक कार्यक्रम में आज आप शामिल हो सकते हैं। कार्यक्षेत्र में साझेदारी में काम को लेकर फायदे की उम्मीद बनी हुई है। माता पिता की सलाह मानने का लाभ आपको जरूर मिलेगा। दूर संचार के साधनों में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी काम के पूरा होने से आपका मनोबल और बढ़ेगा। वहीं बात करते हैं आज का लकी नंबर आपका 7 रहेगा और लकी कलर आज आपका मैरून कलर रहेगा। और भाई इसी क्रम में अगली राशि की बात करते हैं और वो है मिथुन राशि वाले सभी जातकों की। आज का दिन मिला जुला रहने की उम्मीद है। विद्यार्थियों का पढ़ाई से मन आज छिटक सकता है। रचनात्मक योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुधरने से मन बहुत प्रसन्न रहेगा। माता पिता के सहयोग से नए वाहन की खरीदारी आप कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन का आनंदमय स्थिति आज बनेगा। आज का लकी नंबर 27 रहेगा और आज का लकी रंग डार्क ग्रीन रहेगा। और भाई हम बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज के दिन नौकरी करने वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन रहेगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने की पूर्ण संभावना दिखाई देती है। सगे संबंधियों के साथ कुछ सुखद पलों को साझा करने का वक्त आज मिलेगा। विवाह में आ रही बाधा दूर होने की संभावना बनती है। आज अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा परेशान आप रह सकते हैं। आज का लकी नंबर 5 रहेगा और आज का लकी कलर सफेद रहेगा। और भाई हम बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। सिंह राशि के जातकों को आज के दिन सूझबूझ दिखा करके आगे बढ़ने से लाभ होने की संभावना दिखाई देती है। आज रक्त संबंधित रिश्ते में मजबूती आने की पूर्ण संभावना बनती है। किसी काम के नीति नियमों पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेन-देन के मामले में आज आप स्पष्टता बनाए रखें, अन्यथा समस्या हो सकती है। वहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आज आपको दिन भर सता सकती है। आज का लकी नंबर आपका 28 रहेगा और लकी कलर की बात करें तो दूध या कलर आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन आर्थिक तंगी से परेशान आप हो सकते हैं। व्यापार में आपका फंसा हुआ धन आज आपको मिल सकता है। किसी से किया हुआ वादा पूरा नहीं करने से आपको आज समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। जीवन साथी के साथ छोटी दूरी की यात्रा पर जाने का आज संयोग बन रहा है। आज का लकी नंबर आपका 13 रहेगा और लकी कलर डार्क हरा रहेगा। और भाई हम बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों की। आज का दिन आत्मविश्वास से लबरेज रहने की उम्मीद बनती है।
जल्दीबाजी में कोई काम करने से बड़ी चूक संभव होती है। नौकरी में अधिकारियों द्वारा सम्मान मिल सकता है। किसी अजनबी पर भरोसा नुकसान दे सकता है। शारीरिक परेशानी पर चिकित्सीय परामर्श लेवें। वहीं परिवार संग यात्रा का योग आज आपका बन रहा है। आज का लकी नंबर आपका 15 रहेगा और आज का लकी कलर आपका ब्लू रहेगा। और आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों की। आज का दिन ऊर्जा से भरपूर निकलने की उम्मीद है। किसी जरूरी काम के चक्कर में थोड़ा परेशान आज आप रह सकते हैं। स्वभाव से चिड़चिड़ापन रहेगा। परिवार के लोगों की कोई बात चुभ सकती है। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। दूर के परिजनों द्वारा कोई आज शुभ सूचना आपको प्राप्त होती है। आज का लकी नंबर आपका 8 रहेगा और लकी कलर की बात करें तो आज लाल कलर आपको शुभ रहेगा। और आइए हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला साबित होगा। पारिवारिक रिश्तों में चल रही नाराजगी आज दूर होने वाली है। बेरोजगारों की आज कामकाज की तलाश पूर्ण होने की संभावना दिखाई देती है। मित्रों के साथ किसी पिकनिक आदि पर जाने की योजना आज आपकी बन सकती है। आज का लकी नंबर आपका 17 रहेगा और लकी कलर की बात करें तो आज पीला कलर आपका लकी रंग रहेगा। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज का दिन सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। संतान के कैरियर को लेकर जल्दीबाजी में लिए गए फैसले आज नुकसान दे सकते हैं। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। बिजनेस में मंदी को लेकर चल रही परेशानी को दूर करने की योजना आज बनेगी। आज का लकी नंबर आपका 15 रहेगा और आज का लकी कलर ब्लैक रहेगा। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज का दिन कई महीनों में खास रहने वाला है। वहीं विद्यार्थियों को पूर्व में दी गई किसी परीक्षा का परिणाम आज सारगर्भित प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामलों को लेकर थोड़ा आज परेशान रह सकते हैं। किसी पर आंख बंद कर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। ननिहाल पक्ष से आपको अच्छी खबर मिलने वाली है। आज का लकी नंबर आपका 29 रहेगा और आज का लकी रंग आपका डार्क ब्लू रहेगा। और उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज के दिन व्यापार में आय के नए स्रोत मिलने के आसार दिखाई देते हैं। कारोबार के लिहाज से उधार दिया हुआ धन वापस आज मिल सकता है। तोल मोल कर बात करने का नुकसान हो सकता है। मित्रों के कहने में आकर बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान होगा। किसी की गलत सलाह नुकसान आपको दे सकती है। आज का लकी नंबर 3 रहेगा और आज का लकी कलर पीला रहेगा। इस प्रकार से यह है आज का हमारा अपना राशिफल। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी, आपने आज के राशिफल पर बात की। इसी के साथ आपने हमारे कॉलर्स के जितने सवाल थे उनका जवाब दिया, उन्हें कुछ उपाय सुझाए और साथ ही संतान प्राप्ति के लिए क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं उन कारणों पर और उनके उपायों पर आपने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रभात, शुभ आशीर्वाद। श्री राम जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो।